बस ये तो है टाइम ट्रेन की तो करनी है। दोस्तों, आप सबने भी मोहब्बत की होगी और कभी कभी मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि जिस शख्स से हम मोहब्बत करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमें मिल जाए। वो शख्स हमें नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दुनिया में उथल पुथल मचा दें या फिर ऐसा कदम उठाएं जिससे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाए या खुद की भी जिंदगी तबाह हो जाए। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ हवस की एक ऐसी कहानी की जो एक 17 साल की बेटी अपने बाप को ही दुनिया से उड़ा देती है, दुनिया से खत्म कर देती है, महज इसलिए कि उसके पिता ने उसको गलत काम करने से रोकने की कोशिश की। भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो भाई भी उसकी नफरत का शिकार होता है। इस तरह की कहानियां, इस तरह की क्राइम न्यूज आपको अक्सर आजकल अखबारों में न्यूज में देखने को मिल रही है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जो अभी नाबालिग है कानून की नजर में, वो एक लड़के के साथ घूमती है। जब पिता को ये बात पता चलती है तो जाहिर सी बात है हर पिता अपनी बेटी को या अपने बच्चों को गलत काम करने से रोकता ही है। उसके पिता ने भी रोकने की कोशिश करी तो देखिए क्या अंजाम होता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ में। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला से है। यूं तो कन्नौज अपनी खुशबू के लिए पहचाना जाता है। अगर उम्दा किस्म की अगर खुशबू आप चाहते हैं तो कन्नौज में ही मिलेगी, क्योंकि वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहां पर खुशबू बनाई जाती है, इजाद की जाती है। कन्नौज में एक थाना पड़ता है, छिद्रा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुरमुल्ला गांव की ये कहानी है। करीबन आधी रात के बाद का ये सीन है कि एक घर में हल्ला मचता है, चीख पुकारें होती हैं। उस चीख पुकार से आसपास के लोगों की नींदें भी खुल जाती हैं। वो फौरन से जाकर उस घर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि एक 17 साल की लड़की अपने भाई पर दांत गड़ाए बैठी हुई है, उसे नाखूनों से नोच रही है, उसके बाल पकड़े हुए हैं, उस पर चिपटी पड़ी हुई है। माँ उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लगी हुई है उसे छुड़ाने की कोशिश में कि किसी तरह से वो अपने भाई को छोड़ दे। वो सोच रही है कि लड़की पागल हो गई है। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो लोग उसको अलग करते हैं, तो फिर उसकी माँ अपने पति के कमरे में जाती है ताकि वो उसको जगा के लाए और बताए कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो पाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी कटा हुआ पड़ा है। वो ये देखकर एकदम चीखती है और बेहोश हो जाती है। वो एकदम पीछे को लौटती है तो बेहोश हो जाती है और दरवाजे पे गिर पड़ती है। वो दरवाजे पे गिर जाती है तो लोग उसकी तरफ भागते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो है गिर गई। वो अंदर जा वहां का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उस औरत का पति अजय रामपाल मरा पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी सोनी बेहोश हो चुकी है। बेटी निधि पागलों जैसी हरकत कर रही है। एक बेटा है कि उसको जख्मी कर दिया गया कई जगह से। अब जब घर में ये आलम देखते हैं तो लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि ये मर्डर भी इसी लड़की ने किया है। उनमें से फौरन से पुलिस थाने को कॉल की जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और निधि को अरेस्ट कर लेती है। अजय रामपाल की जो लाश है उसको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद निधि से पूछताछ की जाती है कि अपने भाई के साथ और अपने पिता के साथ ये नीच हरकतें क्यों करी, तो उसका जवाब सुनिएगा और आपको भी उस लड़की पर ही गुस्सा आएगा। ऐसी बदतमीज लड़कियों को लालन पोषण आजकल हम कर रहे हैं। या तो इनकी हवस मिटनी चाहिए, अगर इनकी हवस नहीं मिटेगी तो फिर खुद की गर्दन को कटा लो। कि मैं गांव के एक लड़की हिमांशु से मोहब्बत करती हूँ। हिमांशु यादव, उस लड़के का पूरा नाम हिमांशु यादव होता है। तो कहती है मैं हिमांशु यादव से मोहब्बत करती हूँ। और ये बात मेरे पिता को जब पता चलती है तो उनको नागवार गुजरती है। लेकिन मुझे हिमांशु यादव पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके साथ मेरा घूमना, उसके साथ उठना बैठना मेरे पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पिता ने मुझे वार्निंग दे दी गई कि बस तू इंटर कर ले, उसके बाद तेरी पढ़ाई बंद और तेरा हिमांशु से भी मिलना जुलना बंद।
अगर तूने नहीं मानी तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिता अपनी बेटी को समझाता है कि हिमांशु से दूर रहा करे। ये बात उस बेटी को नागवार गुजरी। वो तो हिमांशु के प्यार में पागल थी, तो माँ बाप उसके लिए क्या बेचते थे। माँ बापों ने तो केवल उसे जन्म ही तो दिया था, थोड़ा पाला पोसा था। जब वो बीमार होती थी तो उसके संग जंग रहता करी थी। तो माँ बाप प्यार कब करते हैं? प्यार तो केवल हिमांशु करता था उसे, कभी ईखों के खेत में ले जाके, कभी गेहूं के खेत में ले जाकर, कभी बाजरे के खेत में ले जाकर। ये प्यार होता है लड़कियों की नजरों में। बाकी प्यार क्या होता है? माँ बाप का प्यार होता है क्या? नहीं ना। प्यार तो यही होता है, जो हवसी लड़की होगी, जो हवस की पुजारन होगी, उनके साथ ऐसा ही होता है। वो इसी चीज को प्यार समझती हैं। बाकी प्यार होता क्या उनको खुद नहीं पता होगा। अगर उनसे डेफिनेशन प्यार की पूछ ली जाए तो उन्हें खुद नहीं पता होगा कि आखिर प्यार होता क्या चीज है। उनकी नजरों में तो एक ही चीज प्यार होता है कि बाजरे खेत में जाके मिलो, ईख के खेत में जाके मिलो, जहां जाके मिलो, ओए में जाके मिलो, ये प्यार है। पिता एक मेरी पढ़ाई भी रोक देते हैं, ऊपर से मेरी शादी हिमांशु के साथ नहीं करते हैं, तब तो मुझे गुस्सा आता है। मैं हिमांशु से नींद की गोली मंगवाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए तू मुझे गोली ला के दे दे ताकि मैं खा के सो जाया करूँ। हिमांशु नींद की गोली ला के दे देता है तो वो पूरे परिवार को खिला देती है। होता क्या है कि ओवरडोज होने के कारण पूरे परिवार को उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण घर में बेहोशी का आलम नहीं होता है। जब पूरे परिवार को उल्टियां हो जाती हैं तो निधि उस दिन का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। कुछ दिन बाद फिर से वो लड़की अपने पूरे परिवार को पूरी और सब्जी में नींद की गोली डालकर खिला देती है। फिर से ओवरडोज दे बैठती है और वो क्या होता है कि फिर से उल्टियां हो जाती है परिवार। लेकिन वो फिर भी उस दिन अपना जो प्लान है वो कैंसिल नहीं करती है और वो एक पतली आरी जो पहले से खरीद के लाती है अपने पिता की गर्दन पर चला देती है। जब पिता की गर्दन पर आरी चला देती है तो गर्दन काटते वक्त वो आरी टूट जाती है। वो अपने पिता की हत्या करने के बाद अपने भाई को मारने की सोचती है। जो औजार वो लाई थी वो तो ऑलरेडी टूट चुका था, अब किससे करे? तो वो एक पास में रखा हुआ हथौड़ा उठाती है जो घर में ऑलरेडी होता है और हथौड़ा लेकर अपने भाई के कमरे में जाती है। जैसे कमरे में किसी के घुसने की आहट होती है तो भाई की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसकी बहन के हाथ में हथौड़ा है और वो उसके कमरे में आ रही है। तो भाई समझ जाता है और हथौड़ा उसे छीन लेता है। हथौड़ा तो वो छीन लेता है मगर उसकी बहन इतनी पागल हो चुकी होती है क्योंकि वो हर हाल में अपने भाई को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो भाई पर टूट पड़ती है, अपने दांत गड़ाती है, नखून गड़ाती है, बाल पकड़ती है और इस तरह से उसके भाई की चीखें निकलती हैं। जब भाई चीख रहा होता है तो उसकी माँ की भी आंखें खुल जाती है और घर में हाहाकार मच जाता है। और जैसे हाहाकार मचता है तो पूरा परिवार, जब हाहाकार मच जाता है तो सारे लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। इस कहानी को बताते वक्त उस लड़की के माथे पे सिकन तक नहीं थी, अपनी करतूत का अफसोस तक नहीं था। पुलिस उसके हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लेती है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो इतना तो हांग जाता है कि हाँ, जो नींद की गोलियां हैं इसने मुझसे मंगवाई थी, लेकिन मेरा इस मर्डर में कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अकेली इस लड़की का काम नहीं है और पुलिस भी ऐसा ही मानती है। इसी कारण से दोनों को उठाकर पुलिस जेल भेज देती है। सो दोस्तों, ये थी वो लड़की जो अपनी हवस के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार देती है, अपने भाई तक को मारना चाहती है। दोस्तों, मेरा बस ऐसा मानना है, अगर तेरे अंदर इतनी ही आग पड़ रही थी तो पिता पर हथियार क्यों उतारना था? तू भाग जाती उसके साथ। ऐसा तो है नहीं पिता ने तुझे बांध के डाल दिया था, तुझे मौका नहीं मिला होगा। पिता नहीं कर सकता तेरी शादी उसके साथ क्योंकि वो लड़का ही, पिता नहीं करना चाहता था तेरी शादी जब उसके साथ, तो तू उसके साथ भाग जाती। तेरे अंदर आग थी तो चली जाती, किसी कोठे पर जाकर बैठ जाती। तो ऐसा मानना है कि अगर लड़कियों के अंदर ज्यादा आग पड़ी तो जहाँ फिर कोटा खोलें और लड़कों का इमेज पैसे के पैसे कमाएंगे। मैं इस चीज में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं जताना चाहता। मैं ऐसी लड़कियों पर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं जताना चाहता जो अपने ही परिवार का कत्ल कर देती हैं, जो अपनी हवस के लिए अपने ही लोगों को मार देती हैं। मैं उस लड़की के साथ हमेशा रहता हूँ कि अपने परिवार पर आंच ना आए, इसलिए अपने प्यार को छोड़ देती हैं अपने। अब वैसे भी प्यार जैसी चीज आजकल की दुनिया में बची नहीं है। मैंने कहा था प्यार केवल वही बचा है कि ईखों में चलो, ओए में चलो, शहर में ओए तक और गाँव में ईखों तक, बस यही प्यार है, बस यही प्यार है, इसके अलावा प्यार नहीं है। उसके बाद अगर अब ठहर जाता है तो फिर अपने मुंह छिपाते फिरते हैं या फिर लड़की का मर्डर होता है। एग्जैक्टली प्यार परवाह नहीं। देखो, लड़का अपनी हवस के लिए उस लड़की को बहला फुसला कर ले तो जाता है ईखों तक, ओए तक,
जब लड़की का गर्भ फैट जाता है तो शादी की बात आती है तो वो सीधा मुकर जाता है। अगर प्रेशर जब लड़की करती है तो मारी जाती है, फिर लड़का उससे हाँ करके लेके चला जाता है, मार के चला आता है। और ये केस अक्सर आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। यही होता है क्योंकि ये बेअकल होती है, तभी तो इनका दिमाग घुटनों में बताया जाता है। इनका दिमाग घुटने में नहीं होता तो इतनी सोचने समझने की शक्ति इनके अंदर होती। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाला पोसा, मैं उसे क्यों मौत के घाट उतारूं? मैं क्यों उसे मौत के घाट उतारूं? एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यही लोग मुझे एक लड़का ढूंढ के देंगे मेरे इसी काम के लिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी मरवानी थी, सो मरवा बैठे। हाँ, ये हुआ इनका प्यार पूरा कंप्लीट। दोनों पहुंच गए जेल में। अब मिलाओ चौंस से चौंस। देख, दुनिया की नजरों में गिरे, वैल्यू, अपनी इज्जत की इज्जत गवाई, वैल्यू की वैल्यू खो दी, अपनी वैल्यू तक खो दी, जेल के जेल में पहुंच गए। सो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत।